नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, बाकी एक तो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। प्रायिकता और बिल्कुल सिंपल सी है दोस्तों, कुछ चीज़ें सिंपल हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। कुल मिलाकर चीज़ें आप समझ जाएंगे, अच्छे से आप चीज़ें समझते रहेंगे। तो प्रायिकता, कोई चीज़ का आप अनुमान लगा रहे हैं, कोई चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं, चाहे बात करें आप एक सिक्के पर हेड और टेल आना, कि एक सिक्के पर आप एक बार उछाल रहे हैं तो हेड और टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो इसके लिए प्रायिकता का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नॉर्मल सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी क्या होगा, देखिए साफ साफ पता है, कोई चीज़ का आप अनुमान लगा रहे हैं तो यानी जितनी आपकी अनुकूल स्थिति है, यानी कितनी स्थिति बनती है, अभी आप चीज़ें समझेंगे। अनुकूल स्थिति अपॉन में कुल स्थिति या कुल रिजल्ट्स कह सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन यानी उसके पक्ष में कितनी स्थितियां हैं, अनुकूल स्थितियां हैं, कितनी उसकी संभावनाएं बनती हैं, और टोटल उसमें टोटल कितनी संभावनाएं बनती हैं, अनुकूल स्थिति बटा टोटल। कैसे, एक चीज़ जैसे आप बात करते हैं, एक आपके पास सिक्का है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, क्वेश्चन है उछालने पर एच व टी यानी ये दोनों, अब हम बात करते हैं यहां पर केवल मात्र एक एच यानी हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। अभी तो नॉर्मल सी बातें हैं ये तो हम एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट सीख रहे हैं। प्रायिकता कितनी होगी, तो देखिए सबसे पहला एक बार उछाला है हमने, अभी 2 बार उछालेंगे, 3 बार उछालेंगे, तो ये चीज़ें भी हम बात करेंगे। तो देखिए एक बार उछालेंगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए एस बराबर उसे व्यक्त करते हैं प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं, प्रतिदर्श यानी समूह, जितनी उसकी टोटल परिणाम बनते हैं उस सेट को आप क्या कहेंगे, प्रतिदर्श कहेंगे, सैंपल कहेंगे। तो कितनी संभावना बनती है, एक बार उछालेंगे, हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, बिल्कुल सही बात, दूसरी बार टेल आ जाए, 2 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इनमें से पूछा, ये तो टोटल स्थितियां हो गई। अब इनमें से जो पक्ष में है क्या, कि एक बार हेड आने की प्रायिकता, उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड देखिए कितनी बार आ सकता है, यहां से एक बार, और टोटल ये तो अनुकूल स्थिति होगी, टोटल कितनी 2, तो यानी 1/2 इसकी स्थिति हो जाएगी। प्रतिदर्श, अस के अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सिक्के को आप 2 बार उछाल रहे हैं, सिक्के को 2 बार, ये वही बात हो जाएगी यहां पर देखना, 2 सिक्कों को एक बार उछालें या फिर एक सिक्के को 2 बार, एक ही बात है, दोनों में वही चीजें बनेंगी। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कौन कौन सी संभावनाएं देखिए, एक सिक्के को 2 बार, तो हो सकता है कि दोनों में उछाला, दोनों बार हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी है। उछाला, दोबारा उछाला, एक में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। अगली पोजीशन क्या बनती है कि दोनों में टेल आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। फिर आपका क्या आ सकता है, टेल के साथ हेड भी आ सकता है। ये इतनी संभावनाएं बनती हैं, 4, ये टोटल 4 बनती हैं। अब यहां से आपसे कुछ पूछ सकता है, देखिए प्रतिदर्श हम बात करें कि यस क्या होगा, टोटल स्थितियां कैसे निकलेगी। अब देखो यहां पर 2 आई थी, ठीक है, एक बार उछाला, फिर जैसे आप बार बार बढ़ाते जाएंगे, उनको संख्याओं को आप गुणा करते जाएंगे उतनी टाइम, यानी यहां पर 2, फिर देखो एक बार उछाला तो 2 आई है, दोबारा उछालेंगे तो फिर आपके पास 4 बनेगी। तो 2 से बार बार गुणा करते जाएंगे जितनी बार उछालें। अब 3 बार उछालें तो 2 × 2 × 2 यानी 8 स्थितियां बनेगी। जैसे हम उछालकर भी देख सकते हैं, जैसे उछालकर भी हम देख सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं अपन, देखिए एक सिक्के को 3 बार, तो स्थितियां देखिए क्या आएगी 3 बार उछालने पर। तो देखिए ध्यान से 8 स्थितियां बनती है या नहीं बनती। अगर 8 स्थितियां बनती है तो ठीक, हम सही हैं, हम क्या हैं, सही हैं, और इस हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो हो सकता है कि पहले तीनों में हेड आ जाए, तीनों में हेड आ जाए, फिर एच एच टी यानी 2 में हेड आ जाए। देखिए 3 बार एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों में एक साथ हेड आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि संभावना है, ये तो क्या है, ये संभावनाएं है। दोबारा क्या आ सकता है कि यहां हेड आ गया, देखो पहले सिक्के के अंदर हेड आ गया, दूसरे के अंदर टेल आ गया, तीसरे में हेड आ गया, ये भी संभावना है, बिल्कुल है। फिर टेल आ जाए शुरुआत में, हेड हेड, तो ये तो इतनी हो गई। अब क्या हो सकता है, तीनों में टेल आ जाए, तीनों में टेल आ गया, ये लीजिए, ठीक है, तीनों में टेल आ गया। अगली स्थिति क्या होगी कि टेल आ जाए, फिर देखिए टेल आ जाए और हेड आ जाए, बन सकता है।
फिर देखिए टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, ये भी पोजीशन हो सकती है। फिर आपका यहाँ पर हेड टेल टेल, तो ये देखिए टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी टोटल संभावनाएं कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है इसके अंदर, 8। और मैंने यही कहा कि एक बार यानी संभावना पता चल गई कि एक बार उछालने पर 2 आ रही है, तो दोबारा उछालेंगे तो उससे 2 इंटू हो जाएगा, 2 2 4 संभावना। फिर 3 बार उछालेंगे तो 2 3 देखिए 3 बार, 2 को 3 बार गुणा कराएंगे 2 2 2, यानी 2 2 4 4 2 8, 8 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर 4 बार उछालें, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 4 बार उछालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 संभावनाएं। अगर 5 बार उछालें तो कितनी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी कितना, 32 पॉसिबिलिटीज बनेगी। किसके लिए, एक सिक्के को अगर आप एक बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, 4 बार उछालते हैं, 5 बार उछालते हैं, तो इस प्रकार आपका ये 60 बनने वाला है। और ऐसे ही आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस प्रकार बनेंगे, देखिए ये 3 वाला इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही, 3 वाला महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से पूछता है वो। और देखिए यहाँ से ऐसा पूछ ले आपसे क्वेश्चन, देखिए इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको, देखिए मैं टाइम नहीं मिला, भी मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाने का मुझे समय नहीं मिला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप इसके बुक से पढ़ सकते हैं, या कोई आपके पास और कोई अदर नोट्स होंगे तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी समझा मैं यहाँ पर कंसेप्ट आपको सारे क्लियर कर दूंगा। देखो ध्यान से देखिएगा, ये है आपके सामने क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर उसमें 2 बार, ठीक 2 बार अचाने की प्रायिकता, इसने कहा है ठीक 2 बार। क्वेश्चन है कि ठीक पूरा यानी टोटल 2 ही बार, ठीक 2 बार हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, कि इसमें 2 बार हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 बार। तो देखेंगे कौन कौन सा, देखो एक तो ठीक 2 बार यानी पूरे 2 बार, 2 से अधिक नहीं, 2 से कम नहीं, कुल 2 बार। तो ये हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 है। ये होगा 1 बार, गिनेंगे साथ साथ में, ये कितना 2 बार, यहां कितना 3 बार, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। तो टोटल कितनी संभावना बनती है, 3 संभावना टोटल कितनी, यहां पर फेवरेबल कंडीशन अनुकूल स्थितियां 3, और यहां पर टोटल 8, तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा, 3/8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा भी पूछेगा कि अधिकतम 2 बार हेड आने की, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, कि अधिकतम 2 हेड, इसने कहा है अधिकतम यानी मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, उससे कम ही आएंगे। अधिकतम देखिए एक चीज ध्यान रखना, एक तो शब्द आएगा न्यूनतम, न्यूनतम आएगा, या कम से कम, कम से कम आ गया उतना तो शामिल होना चाहिए। अब उसने कह दिया कम से कम 2, कम से कम 2 यानी ऊपर की ओर जाएंगे, अब 2 तो आएगा, साथ में ऊपर वाले भी आएंगे, कम से कम 2 आना चाहिए। अधिकतम यानी अधिकतम 2 से, अधिकतम 2 यानी 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 वाला नहीं आएगा, 3 वाले नीचे आएंगे, 2 से नीचे वाले शामिल करेंगे, 2 से ऊपर वाला शामिल नहीं होगा। तो ये चीज जानते हैं ना, अधिकतम 2 हेड आने की, तो अधिकतम 2 हेड आने की मतलब ये तीसरा शामिल नहीं होगा इसके अंदर, सीधी सी बात। बाकी सारे शामिल होंगे, जितने भी 0 तक जाते हैं सारे शामिल, तो ये भी होगा, 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 यानी टोटल कितने 7 हो गए, और अपॉन में 8। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पासे को उछालते हैं, ठीक है। अब पासे को उछालेंगे, ये तो हमने उछाल लिया, एक सिक्के को, कॉइन को उछाला है, अब एक पासे को और उछालते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातें और हम करेंगे। पासे को उछालेंगे, अब देखिएगा 2 पासों को एक साथ उछालेंगे, एक पासे को भी उछाल कर देखेंगे। नॉर्मल सी बातें हैं, अभी तो बहुत सारी इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी, आगे देखना आप, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इसके अंदर। अभी तो नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं अपन। एक पासे को, क्वेश्चन है एक पासे को उछालने पर, ठीक है। पासे को उछालना तो पहले प्रतिदर्श लिखेंगे, क्या बनेगा देखो, पासे को उछालेंगे, पॉसिबिलिटी बनती है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, बस इससे ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या
आने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन। नीचे दूसरा मैं लिखता हूं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चार या चार से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, चार या चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, बड़ी संख्या कह सकते हैं, बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आराम से समझ जाएंगे आप। सम संख्या आने की प्रायिकता बता दो, शाबाश। सम संख्या, तो पहले देखिए अनुकूल स्थितियां बनाएंगे, कौन कौन सी संख्या सम है। देखिए यहां पर मैं बढ़ाऊंगा तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कितनी 3, और टोटल कितने 6। देखो टोटल इसके अंदर कितने हैं 6, तो 3/6 बराबर 1/2, ये प्रायिकता होगी। समझे बात को। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखो यहाँ पर एक तो 2 अभाज्य संख्या है, यहाँ पर आपका 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, वही देखो तो 2 3 5, एक अभाज्य भाज्य कुछ नहीं है, ठीक है ना। 3/6 यानी 1/2। 4 या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 या 4 से, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, तीनों आएंगे। 4 5 6 तीनों आएंगे, तो यानी कितनी हो जाएगी, 3 इसके अंदर है, 3/6 यानी 1/2, ये प्रायिकता आपके पास हो गई। लिखेंगे आगे। बढ़िया क्वेश्चन है ना सभी, एक बार तो नॉर्मल चीजें कर रहे हैं। अब मैं पूछ लूँ कि अगर कोई निश्चित घटना है, यानी निश्चित घटना की यानी वही चीज होगी। अब देखो सिक्के पर हेड और टेल आएगा, निश्चित घटना है, निश्चित घटना हेड या टेल आएगा। अब हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी है, 1 होगी भाई, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 1 है। निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता 1 होगी, और ऐसी घटना जो संभव नहीं है, ऐसी घटना जो संभव है ही नहीं, उसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, अब पासे पर 6 से कोई बड़ी संख्या आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, 0 है। तो पूरी जो प्रायिकता है, जो आपकी किसी भी कोई भी आपकी कंडीशन है, कोई भी स्थिति है, ध्यान में रखेंगे, कोई भी स्थिति है, कोई भी कंडीशन है, उसकी प्रायिकता 0 से तो हमेशा बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी, और 1 या 1 से छोटी होगी, इसके बीच में रहेगी प्रोबेबिलिटी। याद रखेंगे हमेशा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो प्रायिकता है किसी घटना की, वो 0 या 0 से तो बड़ी और 1 से या 1 से छोटी रहेगी, यानी इसी के बीच में आपके मान है वो झूलते रहेंगे। कभी 1/2, 3/4, 1/5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से कभी छोटी नहीं होगी। माइनस में कभी प्रायिकता नहीं आती है। संभावना हम बता रहे हैं, संभावना 0 हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी संभावना हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। बात समझे बात। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी, 1 होगी, और जो घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 पासों को उछालते हैं अपन। अब किनको 2 पासों को उछालेंगे, 2 पासों को उछालने पर बात करेंगे इसके बारे में अपन। 2 पासों को उछालने पर दो पासों को उछालने पर देखिए क्या क्या आएगा। 2 पासे उछाल रहे हैं तो संभावना क्या बनती है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, 1 आ जाए, ऐसे 6। देखो कितनी संभावना बनेगी, एक पासे पर 6 संभावनाएं बनती है, कुल स्थितियां 6 बनती है, तो 2 को उछालने पर 6 × 6 36 संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, ऐसा भी नॉर्मल जानकारी बताना चाहिए। फिर पहले पर 1, दूसरे पर 2 आ जाए, सीधी सी बात है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे ही 5 आ जाए और 6 आ जाए। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कैसे। इस पर 2 आ जाए, इस बार 1 आ गया, कहां तक, 2 6 तक। 3 आ जाए, इस पर कहां तक, 3 6 तक। 4 आ जाए, 1 4 6 तक। 5 आ जाए, 1 5 6 तक। 6 आ जाए, 1 6 6 तक। टोटल कितनी संभावना होगी प्रत्येक लाइन के अंदर, 6, और 6 इसके आप देख सकते हैं लाइनें हैं, 6 स्तंभ हैं, तो 6 के 36 आपके इसके अंदर टोटल अवयव आपके आने वाले हैं।
अब क्वेश्चन बेहतरीन पूछ सकता है आपसे, कैसे? पहला क्वेश्चन ऐसा ही, अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, फिर उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे अपने कितने बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। देखिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखता हूँ इस चीज को, यहां पर दिखते हैं जी, ठीक है। ऐसे कहां तक? 1 6 ऐसे कहां तक? 6 1 तक, 2 6 6 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 1 कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। क्वेश्चन देखिए ऐसा कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता बता दो, शाबाश। दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता देखेंगे, दोनों पासों पर समान अंक, देखिए यानी एक जैसा आना चाहिए, तो एक एक यहां पे ऐसा भी आ सकता है। देखिए टोटल तो 36 है, टोटल तो ये 36 है, देखिए एक एक ऐसा आ सकता है, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 1 6 6 आएगा। देखो कितनी संभावना है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितनी है 6/36, यानी 1/6। ये बात हो गई। दूसरा आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, दूसरा यहां पर स्थिति बन सकती है कि पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। दूसरा, पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बता दो। पासों पर अंकों का योग, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? तो देखो सिंपल सी बात है, कौन कौन सी हो सकती है? 1 6 ये रहा, टोटल कुल 7 आना चाहिए। तो पहली में देखिए 1 6 ये बन सकता है, दूसरी में बताएं मुझे क्या बनेगा, 2 5 बन सकता है ना, 2 5 बन सकता है। तीसरी के अंदर 3 4 3,4 ये बन सकता है। फिर चौथी लाइन के अंदर 4,3 बन सकता है। पांचवी के अंदर 5,2 बन सकता है, और लास्ट के अंदर 6,1। तो देखिए कितनी संभावना है, 6 ही संभावना है, 6/36 कितना 1/6। तो ऐसे आपके पासों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ और बातें हम करते हैं। देखिए कुछ घटनाएं, अब देखिए कुछ घटनाएं हैं, देखिए जैसे यादृच्छिक अभिप्रयोग, कुछ बातें आपको, जैसे स्वतंत्र घटना, आश्रित घटना, तो इस प्रकार के जो कुछ बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, अपवर्जी घटना के बारे में। ठीक है, तो कुछ बात करते हैं। नंबर 1 देखिए, ये काम की चीजें हैं, अभी आपको समझ लीजिएगा। यादृच्छिक घटना नंबर 1, यादृच्छिक अभिप्रयोग, कुछ डेफिनेशन है ये। यादृच्छिक अभिप्रयोग, या इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम देखिए इसमें क्या होगा कि जिसके अंदर संभावित जो परिणाम है, यानी जो रिजल्ट्स, जो आपके संभावित रिजल्ट हैं, जैसे सिक्के को उछाल रहे हैं, हेड टेल आएंगे। अब हमें पता है सिक्के को उछालेंगे तो हेड टेल आएंगे, ये एक यादृच्छिक घटना है, लेकिन हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हेड आएगा। ऐसा बता सकते हैं क्या, इस सिक्के को उछाला कन्फर्म हेड आएगा, है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन हमें परिणाम पता है, हमें परिणाम पता है, रिजल्ट पता है कि सिक्के को उछालेंगे तो उस पर हेड आएगा, ये पता है। लेकिन यह चीज नहीं पता कि सिक्के को उछालने पर हेड आएगा, ये इस टाइम हेड आएगा या इस टाइम टेल आएगा। लेकिन हम ये रिजल्ट पता है कि आना 2 ही रिजल्ट हैं, संभावित परिणाम है वो 2 ही हैं कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं आ सकती है।
फिक्स है, परिणाम हमें पता है, लेकिन ये बता सकते हैं क्या इस बार पासे को हमने लुढ़काया या उछाला है तो उस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसा हम नहीं बता सकते। तो ये जो घटना है वो आपकी यादृच्छिक घटना होगी। लिख सकते हैं यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कि ऐसे वह अभिप्रयोग या ऐसा अभिप्रयोग, वह अभिप्रयोग जिसमें संभावित परिणामों का पता हो, संभावित परिणामों का पता हो लेकिन यह अनुमान नहीं लगा सकते हो, लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि निश्चित परिणाम क्या होगा, यानी अब कौन सा रिजल्ट आएगा। लिख सकते हैं परिणाम क्या होगा। बात कर सकते हैं एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आना, एक सिक्के को उछालना, एक पासे को उछालना, तो ये आपके पास हो गया यादृच्छिक अभिप्रयोग। दूसरी बात हम करते हैं स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना यानी ऐसी घटना जिसके अंदर एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी स्वतंत्र घटना किसे कहेंगे, जिसका एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हम बात करते हैं कि एक सिक्का उछालते हैं और साथ में एक पासा उछालते हैं। अब देखिए एक सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्के पर हेड आना और पासे पर 2 आना, पासे पर तो दो अंक आ रहा है, सिक्के पर हेड आ रहा है, क्या दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं क्या, कहीं से आश्रित है क्या, कोई देखिए कोई रिलेट ही नहीं है कि पासे को आप उछालेंगे तो 2 ही आएगा, हेड थोड़ी आएगा पासे पर, और आप सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या एक साथ कोई हेड या टेल में से कोई अलावा कोई 2 संख्या आ सकती है क्या। तो बिल्कुल ये अलग अलग घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना कहेंगे। दूसरी आश्रित घटना होगी, यानी एक घटना घटने के बाद जो दूसरी घटना घटेगी वो पहली घटना पर निर्भर करेगी। जैसे मैं बात करूं कि ताश की गड्डी है और उसमें से हम ईंट का पत्ता निकालते हैं। अब ईंट का पत्ता हम ताश की गड्डी से निकालते हैं और उसके बाद ये घटना होगी, उसके बाद मैं अगर लाल पत्ता निकालूं तो क्या वो चीज़ पहली घटना पर आश्रित नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी, क्योंकि जितने ईंट के पत्ते हैं उनमें से एक लाल का पत्ता भी निकलेगा, यानी सीधी सी बात है। तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगी, तो ये आश्रित घटना होगी। और अपवर्जी घटना होती है कि 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, यानी वे घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती वो घटनाएं अपवर्जी घटना होगी। स्वतंत्र घटना और अपवर्जी घटना में बहुत अंतर है, आप आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा बहुत हम पहले लिखते हैं इसके बारे में। तो चलिए पहले लिखते हैं अपन स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना आप समझ चुके हैं, यानी सिंपल सी बात है स्वतंत्र घटना के अंदर तो कि एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर न पड़े, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर न पड़े, ये हमने बता दिया। दूसरी आश्रित क्या होगी, सिंपल सी बात है, देखिए थोड़ा बहुत लिख लीजिए। आश्रित क्या होगी, जिसका प्रभाव पड़े, ठीक है, लिख लेंगे, नोट, लोकल सी बातें समझा दिया मैंने आपको। अपवर्जी घटना, ठीक है, अपवर्जी घटना यानी ऐसी घटनाएं जो दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित ही नहीं हो सकती। अपवर्जी घटना कौन सी होगी, वे घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, वे घटनाएं, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। देखिए ये तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, स्वतंत्र और अपवर्जी में अलग अलग अंतर है, देखिए ये तो है कि एक घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये एक साथ घटित नहीं हो सकती। जैसे एक सिक्के को मैं उछालता हूं और उसमें हेड और टेल दोनों एक साथ आने की प्रायिकता हो सकती है क्या, एक सिक्के को उछाले हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन ये घटना ले रहा हूं कि दोनों एक साथ आए, ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि वे घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, घटित
नहीं हो सकती, अपवर्जी घटना कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे उदाहरण भाई कि एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता, हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता, ये कितनी होगी? कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक आएगा जो हमने परम्यूटेशन के अंदर पढ़ा था, उस हिसाब से कैसे आप प्रायिकता निकालेंगे, लीप वर्ड से कैसे निकाल देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो अपनी अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।